हम जरा साहबजादा फरहान की बात करें, लेकिन उससे पहले मुझे बताइएगा आप बाबर आजम की क्या जस्टिफिकेशन है आप पाकिस्तान की T20 टीम में खेलने की? डू यू सी एनी? देखिए राशिद भाई, देखिए हमने बाबर आजम का बोला कि इसकी जगह नहीं बनती। हमने शाहीन का बोल दिया था अनफिट है। मैंने शादाब का बोला था कि इसको भेजो जाकर मैच खिलाए। एक मैच तो खेले। देखें वो उसकी जो बॉलिंग है, मुझे किसी ने पिंडी से बताया है कि उसके बैक के अंदर कोई इश्यू है। इस्लामाबाद में कोई शख्स है, उसने मुझे मैसेज किया, मेरे सोर्सेज भी हैं। तो इसीलिए उसका जो गेंद है ऑफ स्टंप के ऊपर, वो अपनी बॉडी को ट्विस्ट नहीं कर रहा है एक ही जगह पे, यानी कि एक लेफ्ट हैंडर खेल रहा है, वो उसको उसका टांग पर ही गेंद कराया जा रहा है। तो उसको मार तो पड़े। तो देखें फरहान को आप इसलिए नहीं कह सकते कि फरहान जो है स्कोर करता हुआ आ रहा था, चले जी एक दफा फेल हो गया। इब्रार आउट करता हुआ आ रहा था, बड़ी इंप्रेसिव बॉलिंग करता हुआ आ रहा था, वो एक दफा मार खा गया। दूसरे मार तो खाते हैं ना कभी, मगर व्हाट अबाउट द अदर्स? कि अगर मैं आपने फहीम अशरफ को क्यों खिलाया? मैं बार बार कह रहा हूँ, उसने एक 3 छक्के मारे ऑक्शन के अंदर, उसको 8 करोड़ रुपए खरीद दिया गया। भाई 8वें बैटिंग ऑलराउंडर है, 8वें पे उसका किरदार क्या है? 9वें नंबर पे वो बैटिंग कर रहा है। 8वें पे है। राशिद भाई एक तो ये बता दीजिए, और फिर बाबर आजम देखें, मेरा ख्याल है कि सेंसिटिव टॉपिक पता नहीं क्यों बन जाता है। आई वंडर व्हाई माथे पे टैटू करा लेते हैं। नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम बाबर आजम, ही हैज बीन अ ग्रेट प्लेयर। ओके, इट कैन बी देयर आर अदर वेज टू से कि वो मेरी बात सुने। व्हाट अभी सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि अभी उनकी जस्टिफिकेशन है T20 में खेलने की? एक्चुअली ही इज अ वेरी बिग प्लेयर राशिद भाई। बात यही है कि ये फॉर्मेट उनको सूट नहीं कर रहा। Reputation precedes the performance then. Every time this happens. Whenever somebody tries to talk about him, every time it happens. एज ए ओपनर वो फ्लॉप हो गए थे, स्ट्राइक रेट की वजह से उनको ड्रॉप कर दिया गया था। उनका सबसे अच्छा जो नंबर 1 डाउन और ओपनर ही था। ये कैसे मैनेजमेंट है जो टीम की कोचिंग स्टाफ है या कोच है कि उनको 4 नंबर पे लेके आया जा रहा है? ये तो बिल्कुल पाकिस्तान टीम के खिलाफ काम कर रहे हैं ये लोग। तो अगर वो एक बंदा 130 की स्ट्राइक रेट की नंबर ओपन है और नंबर 4 पे 110 किए, तो वो कैसे वर्ल्ड कप का मैच खेल सकता है? तो ये जो नंबर है ना, ये या तो उनको नाम खिलाने थे, सिर्फ हमें काम नहीं करवाना था। तो ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि टीम मैनेजमेंट के ऊपर जाती है। कप्तान है, हेड कोच है, वो किस तरह से सोच सकते हैं कि राशिद भाई ओपन पे नहीं चले, 1 डाउन पे अगर नहीं चले, तीसरे पे नहीं चले, चौथे पे खिला दिया, अगले में 5वें पे भी खिला के ट्राई कर लेंगे। यू नो व्हाई? बिकॉज़ देन दिस बिकम्स अ सेंसिटिव टॉपिक। अपने मुल्क के खिलाफ ही काम कर रहे हैं ना, फिर तो अपने मुल्क के खिलाफ ही काम कर रहे हैं ना। फिर मैं और आप क्या गिला करेंगे? अब्दुल्ला नहीं तो जी अब्दुल्ला जी अच्छा, सर अब्दुल्ला जो बातें मैं कर रहा हूँ ना मीटिंग के अंदर, मेरे पास सब मिनट्स के अंदर टाइप हुआ लिखा हुआ मैंने उठा के रखा हुआ है, ठीक है? नंबर अब देखिए, हमने इतनी बातें कर ली ना, मैं तो हम हमेशा जो बातें हम जियो पे बैठ के करते हैं वो एग्जैक्टली हो जाती हैं, ठीक है? अब सोल्यूशन आप पूछेंगे ना कि जी सोल्यूशन क्या है, पूछेंगे ना। मैं मोहसिन नकवी साहब को बोलूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलूंगा कि उन लड़कों को जो डोमेस्टिक क्रिकेट 4 रोजा नहीं खेलते पाकिस्तान में, उनको आप PSL में नहीं सेलेक्ट करें, करके दिखाए ना, टीम इंप्रूव करे। आपका कोई लड़का, बाबर खेलता है डोमेस्टिक क्रिकेट, क्यों नहीं खेलता? आप इस तरह की प्लानिंग करें कि ये सारे लड़के एक महीना। इसमें मोहसिन नकवी का क्या लेना देना है? ये तो फ्रेंचाइजीज का काम है सिकंदर। अरे हम आप समझ ही नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट इज नॉट फ्रेंचाइज यार, फॉर गॉड सेक। डोमेस्टिक क्रिकेट इज स्पोर्ट्स की बात कर रही हूं। मैंने आपसे कहा था मैं गुस्से में हूं। कायदे आज़म ट्रॉफी, प्रेसिडेंट कप, दीज आर 4-day क्रिकेट मैचेस। मैं नहीं कह रहा, वसीम अकरम कह रहा है, वकार यूनुस कह रहा है, जितने बड़े लोग हैं सारे लोग कह रहे हैं। भाई इनको आप एक महीना इस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट ऑर्गेनाइज करें कि पाकिस्तान खेलने से पहले सारे जाकर खेलें। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट कमजोर इसलिए हो रही है कि ना बाबर वहां खेलते हैं, वहां शाहीन नहीं खेलते, वहां पे कोई लड़का नहीं खेल रहा, फहीम अशरफ नहीं खेल रहे, कोई नहीं खेल रहा। तो भाई जब तक आप इसको, मोहसिन नकवी साहब प्लीज वो लड़के को ना खरीदे PSL के अंदर, ना लेके आए उसका नाम जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलता। आगे पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाए कि एक सिस्टम से गुजर के लड़का आए तो फिर उसको PSL में पहुंचने का मौका मिले, और वहां से जाहिर है फेम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, सब कुछ है। हमारी लीग का एक बहुत बड़ा नाम है दुनिया में। सो राशिद भाई
अब जाहिर है, पता है एक हमारा डिलेमा ये भी होता है, वी ऑल लव पीएसएल, वी विल स्टिल वॉच पीएसएल, वी आर लिटरली वेटिंग फॉर पीएसएल। हमारी पीएसएल पे इन लड़कों की परफॉर्मेंस आएगी, हम फिर ये सारा कुछ थोड़े दिन के लिए थोड़े ऐसे बाद फरामोश कर देंगे। हमारी पिचेस चाहे फ्लैट हों, जैसी भी हों, यू नो, वहां पे रन बनेंगे, हमें लगेगा वाह वाह वाह, तालियां बजाएंगे, हम सब उसमें, हम समेत, मैं भी उसमें शामिल होऊंगा, हम खुश हो रहे होंगे यहाँ पे, और अगेन स्ट्रक्चरल चेंजेस के ऊपर कोई बात नहीं करेगा राशिद भाई। नहीं, सही कहा सिक्कू भाई ने भी, सही कहा आपने भी। असल में डोमेस्टिक खेलना जरूरी है, लेकिन सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये तो हमें बेंचमार्क करना पड़ेगा ना। अगर कोई अच्छी स्ट्राइक रेट से रन कर रहा है, 145 से कर रहा है, लेकिन उसकी एवरेज 15 है, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्लेयर। हमें इसका क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा कि जिसकी 30 प्लस एवरेज होगी, T20 में स्पेशली बात कर रहा हूँ, 140 प्लस स्ट्राइक रेट होगा, वो क्राइटेरिया रखेंगे तो प्लेयर में इंप्रूवमेंट आएगी। प्लेयर में तो इंप्रूवमेंट नहीं आ रही ना, फखर जमान ने जिंदगी गुजार दी, 21 के एवरेज से था। नहीं चाहिए होते ऐसे प्लेयर जो कि वक्त पे आउट हो जाए। सेम चीज साइम अय्यूब का भी स्ट्राइक रेट देखें अच्छा होगा, लेकिन उसका एवरेज नीचे की तरफ होगा, बॉटम की तरफ जा रहा होगा, 19 या 20 होगा। तो इस तरह के प्लेयर नहीं चाहिए जिसका एवरेज भी आपका कम हो और स्ट्राइक रेट कोशिश कर रहा हो कि वो ज्यादा हो। मेरे ख्याल से क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा सिलेक्शन कमेटी का। सिलेक्शन का क्राइटेरिया बनेगा तो प्लेयर सेलेक्ट करेंगे ना। हम बोलते हैं 1000 रन कर दिए, 1000 रन कर दिए, लेकिन कैसे किए, कितने रन, मतलब कितने एवरेज पे किए, स्ट्राइक रेट उसका क्या है, तो ये सारी चीजें हमें रखनी पड़ेगी। पीसीबी को चाहिए सिलेक्शन क्राइटेरिया बना दे, ये मैच तो मारते रहते हैं। और मेरा ख्याल है कि वी शुड ऑल, हमारे ये तमाम प्लेयर्स को भी, इट इज जस्ट एन ऑर्डिनरी गेम, हम वैसे ही खेलेंगे जैसे हर गेम खेलते हैं। द इंडियन साइड डजंट थिंक लाइक दैट, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी गेम फॉर देम, and it is not an ordinary game for the rest of Pakistan too. So we should also, you know, keep this in our mind. हमारे जितने भी खिलाड़ियों को जब गुफ्तगू करें मीडिया से या बात करें, even in the dressing room, this is not an ordinary game. No, this is not an ordinary game, and you could tell by the play and performance of the Indians कि it was not an ordinary game. It is an ordinary game. सिकंदर, final thoughts जी, हमने ब्रेक लेनी। मैं फाइनल थॉट देखें, आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको पहले कहा था मैं बहुत गुस्से में हूँ। साल में एक मैच होता है जिसके ऊपर हम इस तरह भंड मारते हैं। आई एम वेरी सॉरी, मैं गुस्से में बात कर रहा था, और मैं मतलब अच्छा है कि आज मेरा शो नहीं है ताकि मेरा गुस्सा खत्म हो जाए। मैं इसलिए तपा हुआ हूँ, इसलिए कि ये चीजें मैं बता चुका हूँ। मैंने बैठ के माइक हैसन को बताई, मैंने बैठ के वहाँ सेलेक्टर्स को बताई कि आप ये गलतियां कर रहे हैं, इसको सही करें। माइक हैसन ने मेरे मुंह पे कह दिया कि आपको नहीं पता, मैं कोई लड़का फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेगा, ये मेरे मुंह पे बोला है। अलीम डार उसका गवाह है, अलीम डार मेरे साथ खड़ा को लड़ रहा था, उससे मैं और अलीम डार लड़ रहे थे, उसने मुझे सपोर्ट किया कि ये नहीं, इनको खेलने दो। उसने कहा नहीं, कोई नहीं खेलेगा। नतीजा आपके सामने। आई एम वेरी सॉरी अगर मैंने गुस्से में किया। अब ये जो बात कर रहा था ना कि स्ट्राइकिंग रेट और वो, अब ये देखिए हमारे जो नीदरलैंड के खिलाफ मैच हुआ था, साइम ने 13 गेंदें खेली और 184 का स्ट्राइकिंग रेट। फायदा 184 का स्ट्राइकिंग रेट और सिर्फ 13 गेंदें। सलमान आगा 150 का स्ट्राइकिंग रेट, सिर्फ 8 गेंदें। इस तरह नहीं होती क्रिकेट सर। ऐसा ही है। सूर्या कुमार यादव और तिलक वर्मा का लिटरली स्ट्राइक रेट कल 104 होगा, लेकिन उन्हें जरूरत नहीं थी क्योंकि ईशान किशन एक बेहतर बुनियाद फराहम कर चुके थे, उन्होंने टीम को संभाला के साथ खेले ना। Absolutely. मतलब मैच लेके चलते हैं साथ। ओके, थैंक यू सिकंदर एंड राशिद भाई। आप लोग भी जरा मतलब रिलैक्स करें, बिकॉज ऑब्वियसली काफी सारे लोग